गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को ग्रोथ चार्ट में कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि जैसे भी फील्ड में जाते हैं हम लोग तो इसमें ग्रोथ चार्ट आप लोगों को कंप्लीट नहीं मिल पाता है, तो इससे बहुत परेशानी होती है। तो आप लोग एक बार समझ लीजिए कि ग्रोथ चार्ट की एंट्री कैसे करें। देखो, सबसे पहले जैसे ही आप ग्रोथ चार्ट खोलते हो तो उसके ऊपर है ना, सबसे पहले वृद्धि चार्ट की क्रम सूची आगे आगे लिखी हुई है। तो उसमें सबसे पहले तो आप उसमें क्रम संख्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और परिवार सर्वेक्षण पंजीकरण में वो कौन से परिवार संख्या में उसका नाम दर्ज है वो परिवार संख्या आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद उसकी जन्म तिथि और फिर पृष्ठ संख्या। इसमें पृष्ठ संख्या आएगी, जैसे मान लो आप यहाँ से जैसे आप बच्चे का वजन भर रहे हो, तो जैसे पहले बच्चे का वजन आप यहाँ भरोगे तो यहाँ पे आप एक पृष्ठ डाल दिया, फिर आगे ये दूसरा है तो यहाँ पे दो पृष्ठ डाल दिया, फिर ये तीसरा आ गया। तो जैसे ही आप बच्चों के नाम की सूची बढ़ाओगे तो एक नंबर पे जैसे एक पृष्ठ पे इसका बच्चे का नाम कर दिया, तो ये पृष्ठ संख्या आप यहाँ दर्ज कर दीजिए, ताकि आपको इस लिस्ट के अनुसार आप निकाल सको कि कौन सा बच्चा कौन सी पृष्ठ संख्या पर अंकित है। उसके बाद मैं आपको जैसे वजन भरना बताती हूँ कि वजन कैसे भरे। देखो, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, अब वही आगे वाली डिटेल है, परिवार का सर्वेक्षण रजिस्टर, क्रम संख्या और जन्म के समय ये बच्चे का कितना वजन था वो आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखो नीचे आप आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म, तो यहाँ पे आप ऊपर लिखो कि बच्चा कितनी तारीख को इसका जन्म हुआ था, तो वो अपन ने यहाँ लिख दी। जैसे 8 अप्रैल 2022 को बच्चे का जन्म हुआ। अब आप लोग यहाँ देखो कि यहाँ पे 3 लाइन है। देखो 1 2 3 छोटी छोटी लाइनें हैं। तो पहले तो आप इस लाइन को आप पेंसिल से थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि इसमें आप शुरू में जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो आप सप्ताह में इसमें पहले सप्ताह वजन लेते हो 7 दिन पे, फिर 14 दिन पे और फिर 28 दिन की 3 दिन का वजन लेते हो 3 बार महीने में। तो पहले तो आप लोगों को ये 3 लाइन इसलिए दे रखी है कि आप 7 14 21 में जो विजिट करते हो उसमें कितना वजन आया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, पहली लाइन पे तो जन्म के समय ये बच्चे का वजन कितना था वो आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे 3 लाइन खींच दी। अब यहाँ पे जन्म के समय सभी कार्यकर्ता एक बार पहले ऐसे रफली एक बार वजन नोट कर ले, ताकि फिर आप लोगों को लिखना ही रहे। जैसे कि जन्म के समय बच्चे का 3.5 किलो वजन था, तो यहाँ पे 3.5 पे कहाँ बिंदु आ रही है वहाँ पे अंकित करो। ये 3 हो गया और ये ऊपर 5 लाइनें 3.5 ये हो गया। तो ये तो जन्म के समय का वजन आ गया। ठीक है, इस पर छोटा सी गोला कर दीजिए। फिर जैसे ही आप दूसरा विजिट कर रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, अब जैसे पहला वजन लिया आपने कितनी तारीख को लिया, 8 अप्रैल 2022 को। उसके बाद आप 7 दिन बाद गृह भ्रमण के लिए जाओगे तो वहाँ पे बच्चे का वजन लोगे। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे का वजन कितना आया, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है 3.2 किलो। तो एक चीज़ आप नोट करो, कितनी तारीख को वजन लिया, 8 के बाद में 7 दिन बाद आप वजन ले रहे हो ना, तो 15 तारीख हो गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप शॉर्ट में 15 अप्रैल 22। ठीक है, अब ये तारीख कितना वजन लिया आपने, 3.2 ग्राम। तो ये देखो पहली बार बच्चे का, ज़्यादातर जहाँ तक हो सके बच्चे का पहली बार वजन टूटता है। तो जैसे 3.2 किलो वेट आ गया इसका। फिर जैसे आप 14 दिन बाद गए तो वो तारीख की एंट्री यहाँ कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद वो वजन जैसे कि इसका वजन हो गया 3.500। ठीक है, इसकी यहाँ एंट्री कर ली। फिर आप 21वें दिन वहाँ पे जा रहे हो तो बच्चे का वजन इसमें वर्कर बता रही है 4 kg। ठीक है, 4 kg। फिर इसके बाद में अगला मई में जो आप वो गृह भ्रमण कर रहे हो तो मई यहाँ वहाँ लिख दीजिए। और वर्कर की सुविधा के लिए अगर आप इस लाइन को इधर बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आप आराम से वेट और तारीख लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मई में आपने 15 मई को वजन लिया, तो 15 मई 22। ठीक है, कितना वेट आया, 4 kg। आप लोग यहाँ ऐसे लिख दीजिए। ऐसे लिखने से आपको पता रहेगा कि मई में अपन ने कितनी तारीख को वजन लिया और कितना वेट आया। फिर आप उसको ऊपर, जैसे कि यहाँ पे 4.5 किलो वेट आ रहा है तो यहाँ गोला कर दीजिए। ठीक है, फिर आप इन लाइनों को ऐसे मिला दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कौन सी स्थिति में है। फिर आप लोगों का एक जो 11 नंबर वजन वाला रजिस्टर है
उसमें आप लोग जो एंट्री करते हो। अब ग्रोथ चार्ट में भर रहे हो तो ये बच्चा जब ग्रीन में आ रहा है ना, तो उसमें जो 4 कॉलम मैंने कल वीडियो बताया था जिसमें आयु, परिवर्तन और वो आप लिखते हो GY, तो उसमें जैसे आप ये ग्रीन में बच्चा आ रहा है तो उसमें ग्रीन कलर भर दीजिए, वाइट में आ रहा है ये सॉरी येलो में आ रहा है तो येलो कलर भर दीजिए, अगर बच्चा अति कुपोषित है तो ये ऑरेंज रेड वाला कलर भर दीजिए। ठीक है, ग्रोथ चार्ट ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी कि आपने कितनी तारीख को वजन लिया और बच्चे का वेट कितना आया है। उसके बाद जैसे मान लो 16 जून को वज़न लिया तो ये नीचे तारीख लिख दीजिए ऐसे, कितना वेट आया, 4.6 kg वेट आया। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे वेट कर दीजिए और इस लाइन को ऐसे मिलाते जाइए, ऐसे आपका ग्रोथ चार्ट पूरा हो जाएगा।